सिंह सापरा वो कह रहे हैं कि सुर और ताल लगवा रही है कांग्रेस पार्टी, पैसे लगवा रही है जॉर्ज सोरोस के थ्रू भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश के साथ आप लोग मिलकर मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बात बोली है और वो सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दा जॉर्ज सोरोस उठा रहा है और वो कह रहा है मैं उसके लिए पैसे भी लगा रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए, कोइंसिडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कोई जॉर्ज सोरोस नहीं चलाते हैं। और सच बताऊं कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी है अडानी के विषय पर, जिस तरह से उनको जवाब देना पड़ रहा है और जिस तरह से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो उसको लेकर के रेड हुई है, दोनों इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बहुत सा जवाब देना पड़ रहा है जनता को, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है कि ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। विदेशी साजिश तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। पेगासस के जरिए से क्या किया उन्होंने, विपक्ष के लोगों पर जो कुछ हुआ पेगासस के जरिए आप सबको पता है। जी। और उसके बाद में भी इजरायली कंपनी, ऐसी इजरायली कंपनी जिसने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ, उनकी साइट पर लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के 30 चुनावों को हमने मैनेज किया है, 30 चुनाव के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया है। उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कदम ताल, उस कंपनी के साथ भी कदम ताल इनकी लगी हुई है। और फिर बताइए, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी को निपटाने के लिए, बोलिए इस पर क्या बोलेंगे? और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की संसद में कमजोर होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इसको आप इससे कैसे पार पाइएगा? ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है ये सब चीजें। जॉर्ज सोरोस तो ये पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा नहीं गया है, इस तरह का ओपन एंड शट केस नहीं है कोई। जॉर्ज सोरोस ने बीबीसी का उल्लेख किया। मुझे बताइए कि जो दैनिक भास्कर पर मोदी का उल्लेख किया। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया, उन्होंने बीबीसी का उल्लेख नहीं किया। मेरी बात उन्होंने मोदी का उल्लेख किया। आप गलत कोट कर रहे हैं। ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेड जो है दैनिक भास्कर पर भी हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर भी हुई थी, क्विंट पर भी हुई थी, न्यूज क्लिक पर भी हुई थी, और एनडीटीवी अडानी से पहले जहां था उन पर भी रेड हुई थी। तो क्या वो भी सब विदेशी साजिश में शामिल है? जब लोकतंत्र, सुनिए मेरी बात, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला होगा, हथौड़ा चलाया जाएगा, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। जयराम रमेश जी ने कहा कि वो नेहरूवादी विरासत के साथ हैं। बिल्कुल, नेहरूवादी विरासत तो क्या थी? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, जो हम कहते हैं ना 15 अगस्त 47 को, तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर थे। भारत का एयरफोर्स का चीफ कौन था? थॉमस एल्महर्स्ट थे 1950 तक। आईबी चीफ कौन था? वो भी ब्रिटेन का था। तो विदेशी छाया के तले रहते हुए ही तो नेहरूवादी विरासत है, और इसीलिए आज तक उस विरासत का प्रभाव नहीं हट पा रहा है। भारत की मीडिया कुछ बोलेगी उस पर भरोसा नहीं है, भारत की सेबी बोलेगी भरोसा नहीं है, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, एसबीआई भरोसा नहीं, भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं, भारत के एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, भारत के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत की संसद पे भरोसा नहीं है। मगर विदेश में कोई एक मीडिया की रिपोर्ट छप जाएगी, उसी में भरोसा। यही तो नेहरूवादी विरासत। पब्लिक का भी रिएक्शन लूंगा, क्योंकि पब्लिक भी अपने हाथ खड़े करेगी इस सवाल के ऊपर, क्योंकि कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करेंगे भारत के लोकतंत्र को, चाहे उसके पास हजारों अरबों $बिलियन हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र यहां के कोटि कोटि लोग तय करेंगे और कोई नहीं तय करेगा। यह मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होना चाहिए।